हरियाणा के दंगल में दिखा बीजेपी का भौकाल। राहुल प्रियंका हो गए पार्टी की अंदरूनी कलह से परेशान। पलवल से आई ऐसी खबर, मच गया दिल्ली तक सियासी बवंडर। गौरव गौतम की हुई बल्ले बल्ले। इधर राहुल बनाते रह गए चुनावी प्लान, उधर हुड्डा को कर दिया पलवल के शेर ने परेशान। चला ऐसा दाव, हिल गई दिग्गज नेताओं की कुर्सी। कांग्रेस प्रत्याशी ने पकड़ लिया माथा। राहुल देखते रह गए पलवल में, एक गलती पड़ गई कांग्रेसियों को बहुत भारी। गौरव गौतम ने करी सॉलिड तैयारी, सामने आई ऐसी खबर, मच गया कांग्रेसियों में हड़कंप। टेंशन में आए दलाल। 100 सुनार की तो एक लुहार की, इस बात को सच कर दिखाया है बीजेपी के एक ऐसे नेता ने जिसके जलवों ने दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं की कुर्सी हिला डाली है। जो काम आज तक पलवल में कोई नहीं कर सका, उसे बीजेपी प्रत्याशी गौरव ने कर दिखाया है। और ऐसा दम दिखाया है कि वोटर्स ने भी साथ देने की ठान ली है। राहुल प्लानिंग ही बनाते रह गए। हुड्डा के करीबी दलाल के साथ ऐसा खेल हुआ है जिसने दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की रैलियों में खुलेआम देश विरोधी नारे लगने के आरोप लगे, जिसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल पलवल में इन दिनों राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां गौरव गौतम ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हुड्डा के रिश्तेदार कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल को लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि मेवात में दिए गए बयान दलाल की गले की फांस बन गए हैं। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने भी कहा कि ये चुनाव हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसके आगे पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पलवल के साथ साथ हरियाणा को ही पाकिस्तान न बना दिया जाए, कि विरोधियों के इस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। आपके अस्तित्व की लड़ाई है, हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि यही बगल में हथीन में जब कांग्रेस के लोग ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ पलवल को ही नहीं, पूरे हरियाणा को पाकिस्तान बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रहा है। ये अब हमें ये समय आ गया है, हमें जवाब देना है इनको, पूरे हरियाणा को जवाब देना है और खासकर पलवल को जवाब देना है, क्योंकि ये आंधी यही पलवल से चलनी चाहिए कि अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, अगर हरियाणा को और पलवल को पाकिस्तान बनाने का सपना भी देखोगे, तो इस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। ये पलवल और हरियाणा की जनता है, किसी से डरती नहीं। आपने देखा होगा कि पलवल में कितने भय की राजनीति हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति गौरव गौतम के सामने खड़ा है जो 302 और 307 के मुकदमे करता है। आज इससे भारतीय जनता पार्टी ने आपके घर के बेटे को टिकट देकर ये बताने का काम किया कि अगर सामने कोई लड़ाई ले सकता है उस व्यक्ति से, तो आपके घर का बेटा, आपका लड़का ही उस आदमी से लड़ाई ले सकता है, लोहा ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। आज हम सबको गौरव गौतम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ गौरव गौतम की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हर एक हिंदू की लड़ाई शुरू हो गई है। और हिंदुत्व को अगर आप भारतवर्ष में स्थापित करना चाहते हैं, हिंदुत्व के अगर अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम इस लड़ाई की शुरुआत जिस धरती पर लोगों ने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी धरती से उस लड़ाई की हम शुरुआत करेंगे। और खास करके पलवल के लोगों के लिए मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जहां भी चुनाव प्रचार में जाता हूं, किसी को डर से कार्यक्रम कैंसिल करो, दहशत दिखाते हैं, धमकाते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। मैं उन मंच को माध्यम से कहना चाहता हूं, वो लोग तानाशाही, डर और धमकी से आपका वोट लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपका दिल जीत कर वोट लेना चाहता है। आप सबने उनको 25 साल तक सड़कों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस तरह की भाषा वो व्यापारियों के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ये व्यापारी खून चूसने वाले होते हैं। किस प्रकार से एक सभ्य सामाजिक लोगों के लिए कहते हैं कि रोड पर 8 तारीख के बाद जूतों से मारेंगे। इस प्रकार की भाषा, और आप शिक्षाविद हो, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, अगर ये भाषा आपको सही लगती हो, अगर ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ने हो, तो आप उनको वोट और आशीर्वाद दे देगा। एक हम तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसका देश का प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता अगर सोचता है तो देश के लिए सोचता है, अगर सोचता है तो समाज को बनाए रखने के लिए सोचता है, और सोचता है तो प्रदेश को, अपने जिले को मजबूत बनाने के लिए सोचता है। ये फर्क